नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि बलराम ने युधान को बताया था कि अभीर और यादवों में वारंवार झगड़ा क्यों होता है। बलराम ने यह भी बताया था कि हस्तिनापुर से दुर्योधन तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया है। युधान सीधे घर की ओर बढ़ता है। घर के आंगन में उसने देखा कि दुर्योधन पिताजी के साथ बातें कर रहा है। 14 वर्ष पूर्व पांडवों के राजसूय यज्ञ में युधान ने इसे देखा था। तब भी राजा जैसी राजसी शान से था, अब तो उससे भी बढ़ चढ़ कर दिख रहा था। आंगन में उसके पिता ने ऊंचे तख्त पर नरम गद्दा लगवाकर उस पर दूध से धुली स्वच्छ रेशमी चादर बिछवाकर तकिए लगवाकर उसे बिठाया था और पिताजी उसके सामने ही साधारण एक तख्त पर बैठे थे। इस गर्मी में भी दुर्योधन ने किरीट पहन रखा था तथा चमकदार मणियों जड़ा रेशमी वस्त्र पहना था। चौड़ा मुख और उस पर गांधार देश के लक्षण ही प्रधान थे। उसके पास खड़ी दासी बड़ा सा पंखा झेले जा रही थी। अपने से बड़े होने के नाते युधान ने उसके चरण स्पर्श करके अभिवादन किया। उसने उसका आलिंगन करके पास बिठाने को बाह पकड़कर संकेत किया। दासी ने एक चौकी लाकर दी। उस पर बैठते हुए युधान ने पूछा, बहुत गर्मी है ना? दुर्योधन ने कहा, हाँ, गर्मी तो बहुत है। यह अच्छी तरह पंखा झेल रही है ना? तभी पिता सत्यक ने पूछा, यहाँ गर्मी अधिक है या वहाँ? मैं तो वहाँ की जलवायु ही भूल गया हूँ। दुर्योधन ने कहा, वहाँ गर्मी ज्यादा है पर यहाँ पसीना अधिक आता है। युधान ने देखा कि वहाँ सामने खाली पात्र रखे थे तो वह समझ गया कि दुर्योधन का मधुपर्क और शरबत देकर सत्कार हो चुका है। अब दुर्योधन ने कहा, युधान, समस्त यादवों में मेरे गुरु बलराम को छोड़कर तुम ही सबसे बड़े वीर हो। तुम्हारे पिताजी तो यादव कुल के ही नहीं, समस्त आर्य जगत के भूषण है। इस कारण तुम्हारे साथ धर्म की एक सूक्ष्म बात करने आया हूँ। मुझ में गलती हो तो सुधारना, ठीक है ना पूज्य सत्यक? पोपले मुख वाले बूढ़े सत्यक ने कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ऐसा कहकर उसने समर्थन किया। दुर्योधन आगे कहता है कि मेरे पिता जन्मांध है। मेरी माँ भी अपनी अंत प्रेरणा से पति अंधा होने से अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है। केवल कुरु वंश में ही नहीं बल्कि सारे आर्य जगत में लोग मेरी माँ को देवी कहते हैं। पतिव्रत धर्म की वह असीम मूर्ति बनी हुई है। ऐसी माता पिता की हम संतानें हैं। अपनी चाची कुंती के बारे में हमें स्वयं कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। जो भी हो वह हमारे कुटुंब की है। मूल से तो वह आपके यादव कुल की है। खैर, यह बातें जाने दीजिए। उसके संतानें अपने पति से उत्पन्न नहीं है। कहते हैं कि पति की आज्ञा से नियोग द्वारा उत्पन्न हुई है। दुर्योधन आगे कहता है कि नियोग द्वारा ही कुंती ने एक के बाद एक 3 पुत्रों को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त दूसरी पत्नी का भी नियोग कराया गया। साथ में बीमार और दुर्बल पति भी था। यह सब देखकर आप स्वयं ही निर्णय दीजिए। पुरातन कुरु वंश का वास्तविक अधिकारी कौन है, यह आप लोग स्वयं ही बताइए। यह सत्य है कि मैं युद्ध के लिए सहायता मांगने आया हूँ, पर सहायता मुख्य नहीं, धर्म सम्मत निर्णय मुख्य है। आप जो निर्णय करें वह मेरे सिर माथे पर। दुर्योधन की बातें सुनकर ऐसा लगा कि मानो एकदम हवा रुक गई है। दुर्योधन को तो दासी पंखा झेल रही थी, परंतु युधान को पसीना पसीना छूट रहा था। दुर्योधन जाने को तैयार हुआ और जाते समय कहा कि संध्या के होम के लिए विलंब हो रहा है, अब मैं चलता हूँ और कल प्रातः होम के साथ और ही भोजन के लिए मैं आपके घर आऊँगा। बस द्वारका आने के बाद सत्यक मामा के घर बिना भोजन किए लौटना नहीं ठीक है ना?
इस घर के भोजन का स्वाद अश्वमेध के प्रसाद से भी बढ़कर रहेगा। यह बात मुझसे दादा भीष्म ने कही थी। सत्यक ने कहा, भीष्म को हमारे घर के खाने का स्वाद कैसे मालूम? दुर्योधन ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें मालूम नहीं? दुर्योधन का यूं ही दिया गया उत्तर सुनकर सत्यक को बहुत अच्छा लगा। वह खुशी से बोला, कल अवश्य आना, तुम्हें लिवा लाने को युधान को भेजूंगा। उसके बाद सत्यक ने युधान को आज्ञा दी कि इनको बलराम के घर तक पहुंचाओ। रात हो चुकी थी। सत्यक खाना खाकर सो गए। भीतर युधान बहू को कुछ बता रहा था। सत्यक को सब सुनाई दे रहा था। युधान अपने पत्नी को बता रहा था कि सुबह के खाने का बंदोबस्त कर लेना। ये हस्तिनापुर का राजा है, दुर्योधन आएंगे हमारे घर भोजन करने। ये हमारा सौभाग्य है। इसकी माँ गांधारी है ना, ये आर्य धर्म की साकार मूर्ति है। मैं 14 साल पहले राजसूय यज्ञ में गया था ना, वहाँ लोग कितनी बार गांधारी की बातें कर रहे थे। यह भी कह रहे थे कि ऐसी पतिव्रता पूरा दुनिया में नहीं। पिता धृतराष्ट्र तो अंधा है, इसलिए वह राजसूय यज्ञ में नहीं आया था। राजसूय यज्ञ में ही नहीं, वह जन्म से किसी भी दूसरे नगर गया ही नहीं था। अब युधान भी खाना खाकर सो गया, पर उसे थोड़ी सी नींद होते ही जाग आई। वह सोचने लगा, सच में दुर्योधन ठीक ही कह रहा था ना। पांडव तो बाहर के बीज के ही है, इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। पर कृष्ण की भांति अर्जुन भी मेरा मित्र है। सुभद्रा का विवाह उसके साथ कराने में मैं भी तो उसका सहायक था। गत 13 वर्ष से सुभद्रा सगी बहन की भांति प्रात उठते ही इसी घर में रहा करती थी ना। युधान आगे सोचता है कि नियोग से बच्चे पैदा करना पाप कैसे हो सकता है? आगंतुक बीज ही पाप होता है। क्या द्रुमिल के बीज से जन्म लेने के कारण कंस ने आगे इस प्रकार समस्त यादव वंश को कुचल डाला था? बाहर का बीज आकर मिले तो ऐसा ही होता है। जैसे कोयल की नीड़ में कौवा अंडा दे देता है, तो क्या पांडव कुरुकुल के नाश के लिए ही जन्मे हैं? इसमें न्याय मुख्य है, धर्म मुख्य है। हमने उन्हें सुभद्रा दी है और हम में और उनमें प्रीति और विश्वास भी तो है। युधान आगे सोचता है कि कुरुकुल की किसी भी बड़े बूढ़े की पांडवों ने अवहेलना नहीं की। वे दुर्योधन से भी अधिक आदर से देखते हैं। उनमें कंस किसी क्रूरता तो नहीं है। धर्मराज के शासन में तो कहीं भी दबाव का स्वर तक नहीं है। इस तरह युधान भी उलझ कर रह जाता है कि युद्ध में किसका साथ दे। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।